अब इस बात को कि हर टेम्परेचर पर कोई बॉडी रेडिएशंस एमिट करती है, इस बात को एक लॉ के फॉर्म में या थ्योरी बता दें, थ्योरी फॉर्म में पुट फॉरवर्ड किया गया बाय प्रेवोस्ट। इनका नाम था पेरी प्रेवोस्ट, एंड वी कॉल इट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर एग्जाम पर्पस इन कॉम्पिटिशन ऑल्सो। मतलब आपको ये बात पता होनी चाहिए, बस प्रेवोस्ट थ्योरी पढ़ाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। वी कॉल इट प्रेवोस्ट थ्योरी। स्कूल पर्पस में आपको मोस्टली स्कूल्स में इस पे क्वेश्चंस व्हाट इज प्रेवोस्ट थ्योरी डिफाइन इट मिल जाएगा। बेसिक स्कूल लेवल चीज़ है ये, हाई फाई मत समझना, मैं खुद भी हाई फाई नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रेवोस्ट थ्योरी क्या कहती है? इट सेज दैट एवरी बॉडी इन नेचर एट टी 0 केल्विन से ऊपर, एट टेम्परेचर टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, मैंने कहा ना 1 केल्विन का भी एग्जाम्पल लिया था मैंने, 0 केल्विन रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस of several wavelengths to the surroundings. These heat radiations गरम बॉडी 1 केल्विन को भी गरम माना जाता है ना। These heat radiations are called thermal radiations, शायद कुछ लोगों को वेवलेंथ से प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो। वेवलेंथ सुनो, क्या मैं मतलब सेवरल वेवलेंथ से क्या मतलब है मेरा, सुनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट का दूसरा नाम है, लाइट को कहते हैं, लाइट का दूसरा नाम है, ठीक है। इसमें मोटा मोटा 7 तरह की रेडिएशंस होती हैं। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, है ना, विजिबल लाइट, फिर आता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। यहाँ के बाद ये सब हीट रेडिएशंस है, गर्म होती हैं, ये गर्म नहीं होती, ठीक है। इंफ्रारेड को तो खैर बोला ही जाता है, मेनली थर्मल रेडिएशंस, हीट रेडिएशंस, इंफ्रारेड गर्म होती है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड हीट रेडिएशंस, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है। अब सेवरल वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप विजिबल लाइट की बात करें तो वेवलेंथ इसकी 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक लाई करती है। कुछ किताबें बोलती हैं 4000 से 7000, कोई बात नहीं, ये एक बाइफर्केशन है, 4000 से 7000 भी बोलती हैं, कुछ किताबें 4000 से 8000 भी बोलती हैं, उससे मतलब नहीं है भी हमारा। ये बाइफर्केशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएगा विजिबल लाइट के लिए, फॉर विजिबल लाइट। तो यहीं से हमारा हीट रेडिएशन का काम मेनली शुरू होता है, तो इन्हीं को बोला जाता है सेवरल वेवलेंथ्स। और सिर्फ विजिबल लाइट नहीं, अब इंफ्रारेड आ जाएगा। इंफ्रारेड की फॉर इंफ्रारेड लिख लीजिए, फॉर इंफ्रारेड जो वेवलेंथ है वो 8000 एंगस्ट्रॉम से 1 mm तक की वेवलेंथ है। तो आगे माइक्रोवेव भी आएगा, रेडियो वेव भी आएगा, लेकिन मेरा मतलब कहने का मतलब है सेवरल वेवलेंथ्स का मतलब ये होता है कि 4000, 4001, 4002, 4003 अप टू 7000, फिर 8001, ऐसे जितनी वैल्यूज़ आप बना सकते हैं, 4000 से शुरू कर सकते हैं या 3800 से शुरू कर सकते हैं, उनकी बात की जा रही है कि कोई भी बॉडी अगर थोड़ी भी गर्म होगी तो वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फेंकेगी, जो गर्म होंगी उनको थर्मल रेडिएशन बोला जाएगा, ऑफ सेवरल वेवलेंथ्स बिगिनिंग फ्रॉम 3800। आई एम टॉकिंग अबाउट द हीट रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशंस। अब अगर किसी को वेवलेंथ की प्रॉब्लम है तो आई थिंक वेवलेंथ आपने छोटी क्लास में पढ़ाई होगा, वेवलेंथ क्या होता है, फिर भी मैं लाइट के माध्यम से बता देता हूँ कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बनती है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बनती है। ये मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ इस तरीके से होती है साइनोसॉइडल, यानी कि साइन कर्व की तरह। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे दिखाऊंगा, 90 डिग्री पर होती है आपस में एक दूसरे के। ओके, ऐसे। तो ये जो ऊपर दिखा रहा हूँ मैं ई दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ मैं बी, और लाइट जा रही है ऐसे, यानी कि लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती हैं। देखो ई इधर, ये भी तो परपेंडिकुलर हुआ। तो एक्स एक्सिस में अगर लाइट जा रही है और ई आप वाई एक्सिस में दिखा रहे हो, बी आपने जेड एक्सिस में दिखाया, तो इनका मिक्सचर जो होता है इसे बोलते हैं लाइट। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा है 10 में, बी से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनका जो वेलोसिटी होता है वो, उसका डायरेक्शन होता है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में। ओके, हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर रहे हैं। ये डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया वेक्टर, और ये इस वेक्टर का हो गया मैग्नीट्यूड। तो क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर, है ना। v हमने ले लिया स्केलर, और ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। अब जरा आप ई क्रॉस बी करिए, हमने आपको वेक्टर पढ़ाया है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। ये ई है और ये बी है, ई क्रॉस बी मतलब ई गोज इन टू बी। कैसे गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर होगी वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको n बोल दूं, अल्टीमेटली v वेक्टर क्या हो गया, v n कैप, वह डायरेक्शन इज e वेक्टर b क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वी गेट अ यूनिट वेक्टर। ये लीजिए। अब ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। वेव स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाते c से, और वैल्यू सुन लो क्या होती, वैल्यू होती E/b, और जब इसको सॉल्व करेंगे देन यू गेट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ना व्हाट इज द वेवलेंथ, आप किसी भी एक को उठा लीजिए। सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को उठाया, तो हम सब पढ़ें इसको कि दो ट्रफ्स के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। बस इतनी सी बात है, इसी वेवलेंथ के बारे में बात की जा रही है। तो अलग अलग, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोज वी हैव अ येलो लाइट। येलो लाइट की वेवलेंथ विब ग्योर होता है ना, विब ग्योर सबने पढ़ा है। इतना थोड़ा पता होना चाहिए कि वायलेट की वेवलेंथ होती है कम और रेड की वेवलेंथ होती है ज़्यादा। तो सपोज मैं अगर वायलेट का बना रहा हूँ तो ये वायलेट का बनेगा, और नीचे रेड बना रहा हूँ, नीचे रेड ऐसे बनेगा। तो ये ऐसे मतलब होता है अलग अलग वेवलेंथ का। वायलेट की वेवलेंथ हो गई और ये हो गई रेड की वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अलग अलग वेवलेंथ हो सकती है, ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होगी। तो जैसे जैसे आप गामा एक्स यू वी आई एम रे रटो, चलो क्या बोले हुए, गामा एक्स यू वी इमरान, गामा एक्स यू वी इमरान, ऐसे रट लो, गामा एक्स यू वी इमरान। तो जैसे जैसे आप टूवर्ड्स रेडियो वेव जाओगे आपकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत बता दिया मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। और इसमें जो गर्म रेज होती हैं, मेनली इंफ्रारेड जो गर्म होती हैं, माइक्रोवेव भी गर्म होती हैं, वो हम उनकी बात कर रहे हैं। उनको थर्मल रेडिएशन भी बोला जाता है, हीट रेडिएशंस भी बोला जाता है। नॉट जस्ट थर्मल रेडिएशंस, वी कैन ऑल्सो कॉल देम हीट रेडिएशंस। 2018 के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके यूनिट है। यहाँ तो हम केवल एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं जो गरम गरम होती हैं। 12वीं क्लास में एक पूरा चैप्टर यूनिट होता है इस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। बहुत ही छोटा चैप्टर होता है एक्चुअली, सिर्फ प्रॉपर्टीज बताई जाती है। तो उसमें सवाल भी आया था, वाई इंफ्रारेड रेडिएशंस आर कॉल्ड हीट रेडिएशंस। अब इस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बता दी आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो प्रेवोस्ट क्या कह गए, प्रेवोस्ट क्या गए कि हर बॉडी चाहे थोड़ी 0 केल्विन से थोड़ी भी ऊपर होगी, वो हीट छोड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशंस, ऑल्सो कॉल्ड हीट रेडिएशंस। इतनी सी बात है। अब थोड़ा सा इसमें एक बता देते हैं, बताओ आगे कि इसमें भी थर्मल इक्विलिब्रियम चलता है। कोई बॉडी है वो लगातार हीट छोड़ भी रही है, और एक और बॉडी है जो उसको घेरे है, पता है कौन, सराउंडिंग। ये बॉडी है, कोई टेम्परेचर T केल्विन पर है, पर सराउंडिंग भी तो है, वातावरण, एटमॉस्फेयर, वो भी तो अपनी हीट दे रहा होगा, वो भी तो एक तरह की बॉडी तो है ही। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कब होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम तब होता है जब टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। स्टेडी स्टेट बोलते हैं ना इसको, मैंने पहले बताया था आपको, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब बॉडी हर तरफ से बराबरी से हीट ले रही है और दे भी रही है, इसका मतलब क्या हुआ, Q in is equals to Q out. The body is in steady state. The body is in steady state. Therefore, its temperature remains constant. Temperature
रिमेन्स कांस्टेंट। और इस कंडीशन को फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम।